welcome you all to the part 2 or session 2 of our special session that is हम भी कभी बच्चे थे. I hope आप सब लोगों ने पहला सेशन जरूर देख लिया होगा क्योंकि पहले सेशन में हमें बहुत सारी फन एंड इंटरेस्टिंग चीजें पता चली, जैसे कि अमित सर ने भी 0 स्कोर किया है कभी ना कभी. Have you ever scored 0 in any test of your school life? I am very ashamed to say yes. Though he was an English topper. अमृत सर को 10th तक बायोलॉजी अच्छे से समझ में ही नहीं आती थी. क्लास 10 तक बायोलॉजी पढ़ी भी थी, मुझे सच्ची बता रहा हूँ याद ही नहीं है. Oh my god. And he's a biology teacher. And बाद में 12th क्लास में he scored 94. That was amazing. And अंकना मैम का बचपन का सपना था शादी करना. मुझे बचपन से शादी करने का बहुत शौक है. And that was so hilarious. और सारे के सारे टीचर्स ने मुझे अपना नोट्स एक्सचेंजिंग फ्रेंड बना दिया. आई एम नॉट सो श्योर व्हाई, जबकि मेरे बच्चे बोलते रहते हैं मुझे कि लेट ओपी मैम, लेट ओपी. तो थैंक यू टीचर्स, आपको लगा मैं इतनी सिंसियर थी. तो स्टूडेंट्स प्लीज वो सेशन देख लेना, यहाँ पे आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा. डोंट मिस इट. विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव टू सेशन नंबर 2 जो होगा हमारे अभिषेक सर एंड हर्ष सर के साथ. आई एम प्रीटी श्योर आप रियली जानना चाहते हैं कि उनके बचपन की पोल थोड़ा तो खोलो मैम, और वो किस तरीके के स्टूडेंट्स थे. तो चलो शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट गेस्ट. तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप नए हो तो. एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट गेस्ट अभिषेक सर. फाइनली आपका वेट खत्म हुआ क्योंकि आपके वन एंड ओनली, आप सबके प्यारे दुलारे अभिषेक सर फाइनली हमारे साथ हैं. एंड अभिषेक सर, टेल मी हाउ यू आर फीलिंग, एक्साइटेड, और ये कि क्या होने वाला है अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है. I'm nervous. I'm always scared about truth and dare games. तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ होगा तो फिर लग जाएगी हमारी. ट्रूथ एंड डेयर नहीं है, मतलब इट्स जस्ट एन एफर्ट कि बच्चों को ये रियलाइज कराया जाए कि हम भी कभी बच्चे थे एंड वी आल्सो हैड सर्टेन एक्सपीरियंसेस जो हमें हम बनाते हैं. And that is fun. That is truly fun. Definitely. Small correction. I'm still a kid. Anyhow, yeah. मतलब ऐसे नहीं, मतलब ठीक है. I'm happy the way I am, है ना? This is my yes, exactly. All right. So are you ready? Yeah. Yes. All set. So अभिषेक सर, हमारा first round है yes and no, जिसमें I'm going to ask 5 questions and you have to answer only in yes and no quickly. Okay. And honestly आंसर करने. स्टूडेंट्स आपको मुझे बताने सर ऑनेस्ट है कि नहीं और आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं उनकी स्टोरीज पे. Always honest. Yeah. So the very first question is, ऐसा हुआ है कि आपने कभी होमवर्क नहीं किया हो और टीचर से बहुत ज्यादा मार खाई है? No. Never, please. Never. मतलब होमवर्क नहीं किया लेकिन मार खाई नहीं हुआ. Okay. Okay. अगला क्वेश्चन, किसी स्कूल टीचर को पर्पसली बहुत तंग किया है, इरिटेट किया है क्या? टीचर No. मतलब क्या everyone is telling yes and everything and नहीं, I'm not. I've been a very चंपू वाला बच्चा. तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैं पर्सनली पूछना चाहती हूँ. अपार्ट फ्रॉम दिस, कभी वही आप, हम सबको पता है आपको अपनी हेयर स्टाइल से कितना प्यार है, तो कभी आप स्कूल जाने में इस वजह से लेट हुए हो, यू लाइक इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड सेटिंग योर हेयर, इट्स नॉट लुकिंग गुड, एक बार और ट्राई करने दो? नहीं, स्कूल में आई ऑलवेज हैड अ चंपू हेयर, सो इट्स प्रॉपर ऑयली एंड वन साइड कोम, दैट्स इट. सीरियसली चंपू वाले बाल? या एकदम चंपू, एकदम जब तेल वाला तेल बैग के निकलेगा वो वैसा लग. एक बार वो फोटो जरूर शेयर करना. मेरे पास खुद नहीं है. मैं शेयर करूंगा. बिल्कुल. ओके. अगला क्वेश्चन, फिर तो मुझे पता है इसका भी आंसर नो मिलने वाला है. Have you ever scored 0 in a test? Maybe a surprise test. No. अभिषेक सर, आप मिसाल है. नहीं, 0 तो नहीं कभी नहीं है. कम आए मार्क्स, 0 कभी नहीं है. I scored 4 out of 10 and that was my lowest. वो भी surprise and I'm like okay. ऐसा हुआ है कि आपने फ्रेंड को चीटिंग कराई है लेकिन उसके आपसे ज्यादा मार्क्स आ गए? नहीं, मैं इतना करवाता नहीं कभी. तो देख रहे हो सर, इतने मतलब वो कैलकुलेटिव हिसाब से इतने क्वेश्चन का ही आंसर बता रहे हैं. बाकी मेरे को खुद नहीं पता.
नाइस नाइस, काश ये मुझे भी पता होता। है ना सारे साल का ना जवाब नो ही था। ये वाला देखो, पर सच में यू आर द ओनली वन अभी तक मैंने जितने भी किया है। तो स्टूडेंट्स देखना, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड इज, सिबलिंग से बहुत झगड़ रहे हो और उस झगड़े में कोई बहुत अच्छी खासी चीज घर की तोड़ दी हो आपने। नो। मेरी दीदी मुझसे 10 साल बड़ी है, तो इट्स मोर देन अ मदरली फीलिंग देन अ सिस्टर। और माँ के सामने कोई थोड़ी ना कोई चीज तोड़ेगा। मैंने अपने भाई से इतना झगड़ा किया और हमारा स्पेशली झगड़ा होता था रिमोट पे, और 2 दिन बाद रिमोट टूटा। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने उसको इतनी हाइट पे रखना शुरू कर दिया, तुम दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा। द बेस्ट पार्ट इज मेरी और मेरी दीदी दोनों टीवी नहीं देखते तो। और किसी चीज में झगड़ा नहीं होता था। नहीं, किसी चीज में नहीं। स्टिल नाउ अभी भी नहीं होता। धन्य है, मतलब अब तो ठीक है, बड़े हो गए, बट मैं अभी भी झगड़ती हूँ अपने भाई से। ओके चलिए, सो लेट्स मूव टू सेकंड राउंड, और सेकंड राउंड का नाम है लेट्स सी द ऑनेस्ट यू। हे भगवान। मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट लेट्स सी। डर गया मैं ऑलरेडी। The most funny yet embarrassing scenario of your childhood या school days, स्कूल में ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से आपको बहुत embarrassment हुई हो। एम्बैरेसमेंट हुई जब भी टीचर से मार पड़ती थी, बहुत एम्बैरेसिंग होता था। फॉर एवरी फर्स्ट बेंचर आई थिंक, जब भी टीचर से मार पड़ी हो, इट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग। मुर्गा बने हो कभी? बहुत बार बना मुर्गा। हाँ। तो कोई embarrassing story नहीं है? नहीं। तो मैं ही बता देती हूँ, मुझे लगता है मैं उनका कोटा पूरा कर देती हूँ। You know, one time what happened, I was talking to my friends and कुछ ज्यादा ही कोई ऐसी conversation कि मुझे बहुत हंसी आ गई और I couldn't control myself। अब टीचर क्लास में पढ़ा रही है, she noticed कि ये कब से हंस के खड़े हो जाओ, बताओ रीजन क्या था। एंड कई बार ऐसा होता है मैं हंसना शुरू करती हूँ और वो हंसी रुकती ही नहीं है, एंड द एंटायर क्लास वाज लुकिंग एट मी एंड आई वाज कंटिन्यूअसली लाफिंग। एंड सारे आगे तो बोल हुआ क्या, एंड लाइक वेट एंड लाइक उसके बाद फाइनली इतना हुआ कि मैं बैठ गई। मैंने कहा मैम कल बताऊंगी। एंड शी वाज लाइक गो आउट ऑफ द क्लास एंड एवरीवन वाज लाफिंग कि क्या है। That's amazing. But मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन है। हाँ। The weird ambition you had as a kid, you know, कुछ weird सा सोचा हो कि मैं ये करूंगा। Weird सा सोचा हो। अभिषेक सर प्लीज डोंट डिसअपॉइंट मी, इतना आइडियल किड नहीं बनते। हाँ, मतलब weird मेरा एक था कि जब तेरे नाम निकली थी मूवी, आ रहे कुछ तो आ रहे। तो कभी-कभी मैं जब कभी-कभी जब मैं सपने देखता था, बचपन में जब मैं सपने देखता था, तो आई यूज्ड टू इमेजिन माई सेल्फ विद तेरे नाम हेयर स्टाइल। आई डोंट नो व्हाई। तो देन आई एक्चुअली ट्राइड इट आउट व्हेन माय हेयर स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर इन माय 12th ग्रेड। जब मैं थोड़ा आवारा था, तब मैं अपने बाल लंबे करने स्टार्ट किया, तो मैंने एक्चुअली पार्ट करके देखा। और मुझे देन द मोमेंट आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर एंड व्हेन एवरीवन एल्स सॉ मी इन द रियल लाइफ, they all said Abhishek, Don't do this to yourself. नहीं मत कर ऐसे। तू रास्ते में रोड में आ जा, एक्सीडेंट हो जाए तेरा, लेकिन तुम ऐसे मत कर। You know what I used to think? I used to think I'll become Miss India, and Miss this India. has happened. You could not. You went through the bar very easily. I had a question. What about amusement parks? What about? Amusement parks. But when you go, height barrier में you will never cross. Right? One time I was like कि अगर किसी ने मुझे नहीं पकड़ा मैं डूब जाऊंगी। और वो इतना था नहीं, वो बच्चों की वीडियो नहीं देखी थी, अरे बट अभी खड़े हो, बहुत कुछ है तुम्हारे सामने। So I am having a phobia for this water. तो yes, तो पानी से तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं डूब जाऊंगी। कोई नहीं। Okay, nice. चलो एक तो कुछ तो मिला सुनने को अभिषेक सर से। Let's move to our third round, my favorite one, and that is hypothetically speaking. Okay, interesting. एक सिचुएशन मिलेगी आपको और बहुत ही आसान सी सिचुएशन है। अच्छा। ये है कि imagine if you are still in school and जितने भी हमारे मास्टर टीचर्स हैं जो अभी 19 चैनल के, they are in your life, one or the other way. Who would you choose as? Number one,
एज योर नोट्स एक्सचेंजिंग फ्रेंड के बस ज्यादा बातचीत नहीं, तू मुझे नोट्स दे दे, मैं तुझे, चलेगा। ये हेल्प करने वाला कभी कभी। दूसरा, BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। Notes exchanging friend. I think that would be you. Notes exchanging friend. I am done with that. Everyone said that it is you. कोई और ऐसा लगता नहीं है जो नोट एक्सचेंज करेगा मेरे जब साथ। मेरी राइटिंग देखोगे तो मुझसे कभी नोट्स नहीं मांगोगे। मतलब सब लिखती हो, अच्छा, अच्छी बात है। सब लिखती हूँ बट कचरा लिखती हूँ। कोई बात नहीं, नोट्स। बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, हर्ष सर। Okay, nice. Head of drama society. हेड ऑफ ड्रामा, हाँ. अनुभव। What is this? नहीं, so I think I should replace it. Head of drama should be Amrit sir, of course. I agree. And last situation is your teacher. My teacher? हाँ. तो I think my teacher would be Ankana ma'am. Ankana ma'am. Yeah. Yes. By the way, just see when the session is over, मतलब जब देखोगे कि किसने सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, you'll be amazed. अच्छा, all right. And trust me, it was so fun, Abhishek sir, having you here. I hope आपको भी मजा आया। थोड़ी disappointment मिली मुझे लगा थोड़ा और ठीक करूंगी, but नहीं। But I enjoyed. Thank you so much. There's a really interesting, cool session which is happening. Amazing. Super proud of you. But I would like to explain why Ankana ma'am. हाँ, yeah. So have you seen this movie मैं हूं ना? Don't tell me. सुष्मिता सेन। तो मुझे अंकना मैम को देख के वही वाली फीलिंग आती है, वो सुष्मिता सेन जैसी अंकना मैम आएंगी क्लास में और जुल्फे उड़ाएंगी और सारे लड़के नीचे बैठ के चांद मेरा दिल गाएंगे। वाह। इसलिए टीचर अंकना मैम। If you imagine this happened with me in my college days, I had a crush on my female teacher. Not in that sense, but you know कि That's not weird at all. That's not weird at all. it's not about weird. एक होता है ना कि आपको लगता है हाय काश आप भी वैसे होते, है ना? वो वाला। है ना? नहीं है। Fantastic. Imagine you walking and the only difference would be Ankana ma'am walking, you walking is कि Ankana ma'am के लिए लड़के घुटने टेकेंगे और आपके लिए शायद टेकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Of course, मतलब मैं उनको वो घुटने टेकेंगे तो मैं उतनी आऊंगी। उतनी आऊंगी ना। I believe in equality. Fantastic. Hello, thank you so much, Abhishek sir. Wonderful. That was so much fun. Yes. Please see the session. मिलते हैं। Bye bye. Definitely. इसके भी बहुत सारे वीडियोस बनने वाले हैं वैसे। चलो, bye bye. Thank you so much, man. So students, finally आप अपने हर्ष बाबा का बहुत देर से वेट कर रहे थे, मुझे अच्छे से पता है। एंड आपका वेट खत्म होता है क्योंकि हमारे हर्ष प्रियम सर हमारे साथ हैं। हर्ष प्रियम, मुझे पता है बहुत प्यार से आप उनको हेरी प्रियम भी बुलाते हैं, I'm not sure। ये गलत बात। हेरी प्रियम से हेयर चले गए हैं तो अब कुछ और सोचना पड़ेगा आपको। हर्ष सर, वेरी वार्म वेलकम टू आवर सेशन। हम भी कभी बच्चे थे, कैसा लग रहा है? एक्साइटेड? क्या थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल एक्साइटेड है बिकॉज हाँ, हम भी कभी बच्चे थे, बिल्कुल बच्चे थे। इनफैक्ट मैं तो कोशिश करता रहता हूँ अभी भी बच्चा बना रहा हूँ, बट हो नहीं पाता है। बट हाँ, बिल्कुल हम लोग बच्चे थे। तो आई एम रियली हैप्पी कि आपने ये वाला सेशन प्लान किया और ये इतना अच्छा इनिशिएटिव, इतना अच्छा दिमाग लगा के कुछ ऐसा बच्चों से रिलेटेड यू टुक आउट दिस यूनिक इनिशिएटिव, क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ये पढ़ाई में लगे रहते हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मिस कर जाती हैं। तो That's really great. that's so true। हम यही सोचते हैं कि अपने अंदर का बच्चा ना कभी खत्म नहीं करना चाहिए, बट सर कुछ भी Exactly. बोलो, स्कूल की वो कुछ हरकतें ना वो हमेशा वो यूनिक मस्त। रहती है। एंड कुछ भी हो, वी कांट गेट दैट टाइम बैक। याद करते हैं Exactly. या उस वक्त जब बड़े सिखाते थे ना कि तुम बचपन में हो, बच्चे हो, बहुत अच्छा टाइम है, बाद में ये याद आएगा, या फिर ये अब हम लोग वाला पीरियड अच्छा नहीं है, बच्चे वाला अच्छा है। देन वी नेवर यूज्ड टू थिंक कि नहीं यार ये सही बोल रहे हैं। हमें तो हमेशा ऐसा लगता था, मतलब पर्सनली मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगता था कि यार मम्मी पापा बन के कितना अच्छा लगता होगा, बड़े बन के कितना अच्छा लगता है। लेकिन अब तो लग रहा है भाई कोई बच्चा बना दो बस।
तो बस इसीलिए मुझे लगा आपको भी थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील कराया जाए। प्लीज देखना, अभिषेक सर ने इतने उत्तम आंसर दिए हैं कि हाँ आप भी मतलब बोलोगे कि हाँ हमारा अभिषेक भाई तो सही है चलो, सही है without further ado, let's start the session with our first round and that is yes or no. तो हर सर इसमें मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। प्लीज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। मुझे पता है कि सबके ओके पास आंसर होता है कुछ चीजों का, हाँ कि ऐसे हो गया था इसलिए तो बस यस और नो। तो अच्छा पहला क्वेश्चन है आपका, हम्म कभी किसी स्टूडेंट और टीचर पे गुस्सा आया हो और आपने उसको बोला हो कि चल बाहर मिलना, तुझे मैं बताता हूँ। हाँ बिल्कुल Oh my ये तो God, I do remember एब्सोल्यूट स्ट्रेट यस था 12th क्लास का स्टोरी। एक टीचर को बोला था मेरे क्लासमेट ने कि तुझे बाहर बताता हूँ, एंड एवरीवन वाज लाइक तो देख रहे हो स्टूडेंट्स। नहीं लेकिन मैंने ये काम मतलब अच्छा अगर आप कब तक का पूछ रहे हो टाइम पीरियड बता दो उसके हिसाब से यस नो होगा 12th तक का मतलब स्कूल लाइफ। अच्छा 12 तक का ओके नहीं तो 12 तक में तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था बिकॉज 12 तक में आई वाज लाइक 10 तक में तो मैं बहुत ही दब्बू टाइप का बच्चा हुआ करता था जो मेरे को कोई मार के चला जाए तो लाइक तो 10th तक में तो मैंने कतई ना लड़के को बोल पाया किसी अपने दोस्त को ना ना टीचर तो बहुत दूर की लड़की। बात बाद में तो नो कॉलेज है में हाँ बाद में फिर थोड़ा सा मतलब फिर 12th तक में थोड़ा और फिर आ गया शाना बन गया कॉलेज। और फिर कॉलेज तक में तो आराम से मतलब फिर गुंडागर्दी आ गई थी चलो, गुड टू नो दैट सर का इवोल्यूशन। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके रिलेटिव्स घर पे आते हैं एंड आपके पेरेंट्स ने आपको ऐसे शोकेस कर दिया हो कि बेटा वो जो नई पोएम सीख के आए हो वो जरा अंकल को सुनाना। यार ये बहुत होता था यार ये बहुत होता था हालांकि मतलब मैं उतना टैलेंटेड था नहीं लेकिन बचपन में कभी तो किसी टाइम पे वो हो गया था कि मेरे को वो पोएम लिखने की आदत हो गई थी और मतलब वो इतने घटिया घटिया पोएम मैंने लिखे थे अभी मैं सोनी पढ़ता हूँ मेरे सेलेक्टर, बचली जल की रानी। भाई वो पिताजी बुलाए बेटा हमारा पोएम लिखता है अरे हर्ष इधर आओ जरा सुनाओ इनको बोला, अरे यार तो वो तो एम्बैरसिंग यस, मोमेंट्स दैट थे आई हैपेंड डू विद रिमेम्बर यू टू। चलो, सर भी शामिल हो गए बिल्कुल उस कैटेगरी में। गुड टू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्या मैथ्स आपका स्कूल लाइफ में भी वो पहला प्यार था? क्या मैथ्स आपकी स्कूल लाइफ में भी आपका पहला प्यार था? अगेन डिपेंड करता है कि आप कब किस टाइम पीरियड में पूछ रहे हो 1 से लेके 8 तक में तो ये मेरे लिए काल था 1 से लेके 9 तक में ओके। इट वाज 10th ओनली जब ये मेरा प्यार बना नहीं तो 1 से लेके 9 तक में तो मतलब मेरे भूत भागते थे तो बच्चे, मैथमेटिक्स अगर सर कर सकते हैं आप सब लोग भी कर सकते हो, याद रखना इस बात बिल्कुल 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 को। ओके, दैट्स सो ऑनेस्ट सर। ओके, अगला क्वेश्चन इज, कभी ऐसा हुआ है कि टीचर से बहुत डांट पड़ी है एंड आपकी आंखों में आंसू आ गए हो? कैसी बातें कर रही हो मैम कैसी बातें ऐसा कभी हुआ है ऐसा हर बार होता था नहीं, हम लोग क्या करते हैं ना, हमारी सोसाइटी में है कि हम बोलते हैं कि लड़के रोते नहीं है एंड दे शुड नॉट मैम क्राई। ऐसा बिल्कुल नहीं था मेरे को इतना मारते थे और इतना डांटते मतलब एक तो मैं इमोशनल बंदा तो डांटते भी गंदे तरीके से थे तो मैं डांट में ही रो जाता था और कुछ टीचर्स तो इतने जालिम थे जैसे मेरे एक सर थे जो मैथ्स पढ़ाते थे जिनकी वजह से मैथ्स खराब हुआ था तो ही वाज 6 फीट 3 इंचेस और उन्होंने एक बार मतलब मेरे को पकड़ा और उनकी लड़ाई अपनी मैडम से हो चुकी थी तो आई वॉज नॉट नोइंग दिस और उन्होंने अपनी वाइफ का गुस्सा मुझ पर उतारा था लाइक ओह उन्होंने गॉड, 3 दिस उंगली का इस्तेमाल किया जस्ट जस्ट सी उसके बाद मेरे बालों में ऐसा डाला और उसके बाद ऐसे वर्लपूल बनाया उसको और उसके बाद 3 उंगली से ऐसे पकड़ लिया पूरा ही गॉट अ होल्ड ओवर मी ओह माय और फिर गॉड। उन्होंने मेरे को नीचे झुकाया और झुका के उसके बाद उन्होंने इससे पकड़ा था झुकाया और फिर ऐसे ये लेके ओह और कूद गॉड। कूद के मारा मैं बोला कर क्या रहे हो सर ये क्या कर रहे हो बट आई लाइक मेरे को आज भी वो डरावना मोमेंट याद है स्टूडेंट्स क्यों बच गए भाई वो आप लोग, सर आपको हर सर मुझ जैसे प्यारे टीचर्स मिले हैं। सोचो उनके जैसे बिल टीचर्स मिलते तो क्या होता। भाई सही में मतलब और मतलब मेरे को बहुत चिढ़ मस्ती थी मतलब टीचर डांटते भी थे मारते भी थे हम्म, और अब तो ठीक है वो पिटाई वाला प्रचलन थोड़ा कम हो गया है कम हो गया, बट बहुत कम हो गया। बट स्टिल मतलब डांटने से भी जो ह्यूमिलिएशन होता था दैट यूज्ड टू ट्रू पिंच ट्रू। अ लॉट जब, तो स्पेशली जब आप एक अच्छे स्टूडेंट हो और तब आपको नहीं वैसे टीचर मैं से अच्छा स्टूडेंट नहीं था लेकिन फिर भी बुरा लगता था मतलब मैं ये बात उन सारे बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि बेटा अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तभी भी डांट खाने से मतलब दर्द तो होता है मतलब दर्द आई होता है। ऑलवेज यूज्ड टू फील कि यार
ठीक है, इज्जत तो मेरी भी है, मार्क्स अच्छे ठीक नहीं है, आते तो क्या करूँ? आगे के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा वो पैम्पर्ड बच्चे बन के रहो, आगे हाँ, मुश्किल हो मतलब जाती है थोड़ा। हाँ, मतलब ये भी कह लो कि ये थोड़ा अच्छा भी हुआ क्योंकि हुँ, अब क्या है ना, इतनी बेइज्जती सह चुके हैं कि अब वो उसका डर लगती नहीं लगता। नहीं है। अब लगता है ठीक है यार, कोई क्या ही अब करेगा। बीवी कुछ बोलती है तो लगता नहीं है कि हाँ, ये तो बहुत छोटी-मोटी बातें हैं। हाँ, मतलब ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है। तो जो बच्चे डाँट-उट खाते हैं वो लोग कम से कम ये सोचिए और समझिए कि हुँ, मतलब ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर डाँट रहे हैं तो जीवन खराब है। मतलब हाँ, तुम जट्ठर बनोगे और जट्ठर बनोगे तो अच्छे अच्छा है। अच्छे के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। दैट्स सो नाइस हर्षद। अच्छा लगा स्टोरी सुन के। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड इज़ कि कभी आपको ऐसे लगा हो कि आपके मार्क्स ना थोड़े से कम दिए हैं टीचर्स ने, आपको 3-4 नंबर ज़्यादा मिल सकते थे, आप टीचर हम के पास गए कैसी-कैसी आज आप सवाल कैसे कर दो? ये हमेशा ही लगता है मैम हर बच्चे उसको को मतलब मक्खन नहीं, नहीं पूरा क्वेश्चन उनको मक्खन लगा रहे हैं कि सर ये, सर वो, हर मैम बार ये मैम, तो हर बार ये मतलब यहाँ बढ़ सकता है, नहीं आपको नहीं लगता यहाँ भी बढ़ सकता है? नहीं ऐसा ऐसा मैं हर बार करता था और ऐसे चक्कर में हर बार मेरे नंबर कम कर देते मैम। लाइक मैं जबरदस्ती का ढीठ बनता था। मैम मैम यहाँ बढ़ रहा है मैम आधा यहाँ नंबर बढ़ एंड शी और उसके लिए क्या करते हैं मैम तो पहले मानती नहीं थी। तो शी यूज्ड टू से नहीं बढ़ेंगे। फिर मैं दूसरे का कॉपी लेकर जाता था और जैसे ही मैं दूसरे का कॉपी लेके गया शी यूज्ड टू लाइक बॉयल लाइक एनीथिंग। उसके बाद अच्छा दूसरे की कॉपी से कंपेयर करा इधर ला इधर जब आ, दिखा इधर आ, ये भी काट कहाँ लेती हूँ। काटना चालू कर देती थी भाई मैम मतलब आई डू ये तो एग्री। बहुत बार हुआ मुझे तो डर लगता था, मैं भी वो डर के रहने वाली बच्ची थी कि मैं टीचर के पास लेके गई वो 2 नंबर और काट लेगी। है। यस एग्जैक्टली। दैट्स सो ट्रू। तो हर्षद आपने बहुत सही से आंसर दिया एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे रिलेट कर रहे हैं और कर पाएंगे। तो एग्जैक्टली कर प्लीज रहे कमेंट होंगे सेक्शन में I'm जरूर pretty बताना sure। कि आपके एक्सपीरियंसेस कितने रिलेटेबल हैं। एंड विद दैट लेट्स मूव टू आवर सेकंड राउंड जिसका नाम है लेट्स सी द ऑनेस्ट यू। ओह ओके क्या बात हर्षद, ओके हर्षद, मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत इजी से 1-2 सवाल है। एंड पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल सही से आंसर दे देना, मतलब सच्चाई किससे छुपती है। एंड है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ मच डिड यू स्कोर इन योर 10th क्लास मैथ्स? मैथ्स में कितना स्कोर किया था? मैम 96 आए थे। ओह माय गॉड! मैं रोती पूरे रहती 10th हूँ में फिर 10th में मैथ्स फेवरेट हो गया था 9 तक बहुत डर लगता था। मतलब ऐसे भी होता है क्या सर कि वो पूरा रिवॉल्यूशन आ जाता है? 9th हाँ मतलब 9 से लेके 10th में रेवोल्यूशन आ गया था। तो इसी का एक सेकंड पार्ट है, देन वील मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th में ऐसा कौन सा मैथ्स का टॉपिक था जिसमें आपको फिर भी सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फील होती थी करने में? यार टू बी फ्रैंक ट्रायंगल्स वाज समथिंग जो बहुत ज्यादा परेशान करता था मतलब क्योंकि ये वो ज्योमेट्री वाला पार्ट 10th होता है ना में तो ज्योमेट्री समझ ही नहीं आती है। हाँ, ज्योमेट्री मुझे भी समझ नहीं आती थी। मुझे लगा मैथ्स बनाई किसने है? काश मुझे भी ये हर्षद अभी भी जैसे टीचर मिले होते। अभी भी सारे बच्चों को वही दिक्कत आती है जो मुझे भी आती थी कि एक्चुअली ज्योमेट्री में क्या होता है ना कभी कहीं पे भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं हम्म ऐसा ड्रॉ करो प्रूफ करने के लिए। अब हम्म बेचारा बच्चा सोचता रहता है हम कैसे मतलब अपने मन से कुछ भी ड्रॉ कर दे लो तो ये Yeah, थोड़ा that's so गड़बड़ हो true. जाता तो सबकी कहानी सेम है इस मामले में। है। ओके बिल्कुल। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड। आपका ऐसा कोई वियर्ड एम्बिशन या कोई गोल रहा हो जिसको अभी आप याद करके बहुत हंसते हो कि मैंने कुछ ऐसा सोचा था? या ये गलत सवाल पूछ दिया। मैं आपको बताऊंगी ना, अभिषेक सर ने क्या बताया कि मुझे ना सलमान खान का तेरे नाम बनने का बहुत शौक चढ़ा था। अच्छा बोला था। ओए, यार मेरे मतलब मतलब उस वक्त हालत 10th तक में हालत बड़ी बुरी थी इतनी बुरी थी कि मतलब मैं बहुत ही दब्बू बच्चा मार्क्स बहुत खराब आते थे सारे टीचर गालियां देते थे और अपने आप को मैं फिर भी हमेशा काबिल समझता रहता था इसलिए नहीं कि मैं काबिल था इसलिए कि मैं दुनिया के उन तानों से बच सकूं तो ओके रियलिटी में और इन सब चीजों के कारण से होता क्या था ना लड़कियां मुझसे इतना दूर रहती थी कि मतलब मैं क्या बताऊं ओके तो बचपन में वो चाहत हर कोई की रहती है कि यार मेरे दोस्त बने तो मेरे दोस्त लड़के तो बिल्कुल ही नहीं बनते थे लेकिन लड़कियां तो बननी चाहिए थी ये तो चाहत ये सबकी रहती ये है नहीं उल्टा बोले, तो लड़कियां ना बने तो फिर भी थोड़ा समझ आता है, लड़के तो बन हाँ जाए। लड़कियां तो बन जाए मतलब ऐसा फील होता तो मेरा यही वियर्ड थॉट था कि मतलब एक टाइम हो ऐसा जब मेरी बहुत सारी लड़कियां दोस्त हो सारी लड़कियां मेरे को अच्छा लड़का बोले मतलब मेरे को लड़कियां पता नहीं मतलब एवं ही बहुत गंदा लड़का है ऐसा करके बोलते रहती थी मैं बोले गजब हाल तो मेरे ऐसे वियर्ड थॉट्स थे दैट्स सो रिलेटेबल, होता है। ओके हम्म, हर्षद, यू आर वेरी ऑनेस्ट एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसा फील कर रहे होंगे। एंड आप सबका सबकी एक जर्नी होती है एंड ट्रस्ट मी जब आप यहाँ पहुंच जाओगे यू विल फील सो अमेज्ड कि यू हैड दैट जर्नी।
So just trust Exactly. yourself. हाँ. And with that, हर्षद लास्ट राउंड पे बढ़ते हैं. बहुत मजेदार राउंड है जिसका नाम है हाइपोथेटिकली स्पीकिंग. ओ भाई. एंड इस राउंड में होगा कुछ नहीं, छोटा सा सिचुएशन मैं आपको दे रही हूँ. सपोज यू आर स्टिल इन स्कूल एंड ऑल द मास्टर टीचर्स आर अराउंड यू इन वन और द अदर फॉर्म. ऑल का मतलब इस चैनल की बात कर रही हूँ. ऑल ऑफ आवर 6 टीचर्स, मतलब अपने मतलब मैं ये सारे लोग छोटे छोटे मेरे साथ मेरे स्कूल में हैं. सिचुएशन सुन लो फिर यू कैन फिट कि आपको फिट करना है कि अगर आपके पास मौका होता, who would be your notes exchanging friend, कि जिनको आपको Who would पता है be कि आप आसानी से नोट्स एक्सचेंज कर लोगे एंड वो आपको पढ़ा देगा, आप उसकी हेल्प कर दोगे, लाइक डन. दूसरा, Who will be my notes exchanging friend? हाँ, दूसरा हाँ. BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर. आपको मौका मिलता तो आप उसको बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर बनाते. थर्ड, देखो यार. अभी रुको अच्छा अभी रुको. अच्छा तीन. हाँ. हेड ऑफ ड्रामा सोसाइटी, पावर ऑन ड्रामा, फुल ऑन. और लास्ट अच्छा. है आपके टीचर. मेरे टीचर कौन, मतलब इसी 6 में से मेरे टीचर कौन होते? 6 मतलब अपने आप को भी इंक्लूड कर सकते हो, बट इन 4 में से आप किस किस को कौन सी कैटेगरी में डालते हैं? अच्छा ऐसा है क्या? देखो यार, नोट्स एक्सचेंजिंग में ना, मतलब चाहत तो हमेशा रहती कि यार किसी लड़की से नोट्स मांगू ताकि दोस्ती बन जाए, जो कि मेरे को कभी नहीं देती थी. तो मैं हमेशा चाहत रहती कि अनुभा मैम मेरे को नोट्स दे. लेकिन फिर मतलब बचपन वाली ऐसी स्थिति कि सब लड़कियां तो ऐसे मतलब दूर करती थी, जैसे कहते हैं ना दूध में से मक्खी निकाल दिया. तो वो चाहत रहती. दूसरा, फ्रेंड कोई नहीं बनता. तो मुझे पता है कि मेरे टाइम पे, मतलब स्कूल के टाइम पे, अभिषेक भी वैसा ही था. तो आई नो वो भी ऐसा ही था. He also used to be very silent type of boy. तो वही मेरा बेस्ट फ्रेंड बनता. आई नो, बिकॉज दोनों की जमती कि भाई हम दोनों को कोई नहीं पूछता. आ जाओ भाई. और चल भाई, दोनों समाज से निकाले हुए बहिष्कृत लोग हैं, तो हम दोनों दोस्त बनते हैं. तो he would have been my BFF. एंड फिर आपने क्या पूछा? हेड ऑफ ड्रामा सोसाइटी. हेड ऑफ ड्रामा सोसाइटी कौन होता? यार, हेड ऑफ ड्रामा सोसाइटी आई गेस अमृत राज ही बन सकता है. He is the best candidate. तो अमृत ही बन सकता है इसके लिए. और फिर फोर्थ आपने पूछा था? टीचर. यार टीचर के लिए तो लुक लाइक गोपाल सर. हाँ, गोपाल सर बनते हैं, बिकॉज एकदम सीधा चलने वाले, सीधा सहने हुए, एकदम पूरा संस्कारी. इस चैनल के टीचर को चुनना था, बट अच्छा, इसी चैनल के टीचर को चुनना था यार. और कौन? मतलब इट्स नॉट लाइक आप एक को 2 टाइटल भी दे सकते हो, इट्स स्टिल फाइन. और या मैं नाम भूल गया. बोलो मैं ही टीचर होता उस टाइम. खुद का हिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, बायो. यार लेकिन ठीक है, बायो मारिया मैम को ले लो. लेकिन मारिया मैम का ऐसा कैरेक्टर. गुरुजी, इस चैनल, ये वाला हमारा चैनल 9-10. अच्छा बहुत. मैं अंग्रेजी सब मिक्स कर देता हूं. सॉरी फॉर दैट. अंग्रेजों की दुनिया से आ जाओ. यार फिर नाम बताओ मेरे को, नाम सजेस्ट करो. मैं उसमें से नाम. अभिषेक, अमृत, अनुभा, अंकना, अमित, हर्षप्रियम. अमित रोरा और अंकना. यार फिर तो अंकना मैम को दे दूंगा. अमित रोरा सर तो फिर भी थोड़ा फन लविंग टाइप के हैं. अंकना मैम थोड़ा मतलब ठीक है, सीधा चलने वाली इंसान है. तो अंकना मैम वुड बी द टीचर. ओके, सो नाइस. एंड मुझे जान के बहुत दुख हो रहा है, खुशी भी हो रही है, बट बहुत दुख कि सब लोगों को लगता है दैट आई बी दैट नोट्स एक्सचेंजिंग फ्रेंड. मैम आप पढ़ने वाले लगते हो. आप ही सबसे बड़ा इंसान हो बचपन में. देख के तो ऐसा ही लगता है. And yes, kind of, we can say that. But Harshad, that was so amazing to have you here. And I hope आपको भी बहुत nostalgic लग रहा होगा. And कैसा लग रहा है इसके बाद? पोल खुल के थोड़ी. मजा आ रहा है. नहीं, that's really great. अच्छा लगा कि इतने टाइम बाद कुछ बातें हो रही हैं और मतलब वापस से पुरानी यादें ताजा हो रही हैं. That's really great. Okay, Harshad, you're the last guest of this special session. हम भी कभी बच्चे थे. So students, do let me know कैसा लगा सब कुछ. And मिलते हैं जल्दी. बिल्कुल. See you guys. Okay. Bye. तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपको पता है कि अनुभा मैम ने अपनी जो स्पेशल पोजीशन है नोट्स एक्सचेंजिंग फ्रेंड की, वो बनाए रखी है. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. थोड़ा दुखी भी हूँ बाय द वे, किसी ने मुझे अपना BFF नहीं बनाया.
जोक्स अपार्ट, कोई बात नहीं, बट अभी टाइम है एक हैप्पी एंडिंग करने का स्टूडेंट्स। बट डोंट वरी, इस तरीके के अमेजिंग सेशन में कोशिश करूंगी आपके लिए लाती रहूं, ताकि आपको हम सबको जानने का और मौका मिलता रहे। एंड मुझे पता है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, दोस्तों के साथ शेयर भी किया होगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। एंड डोंट फॉरगेट स्टूडेंट्स, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, बिकॉज देयर इज अ लिंक टू गेट प्रो क्लासेस ऑफ वेदांतु, जहाँ पे आपको समझ आएगा, मजा आएगा, एंड बहुत ही फन एंड इंटरैक्टिव लेवल के सेशंस होते हैं। एंड अभी एक स्पेशल चैलेंज हम आपको दे रहे हैं, दैट इज वीआईपी वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस, नॉट चैलेंज, प्रॉमिस बेसिकली, कि हम प्रॉमिस करते हैं इफ यू आर अटेंडिंग आर 75% ऑफ क्लासेस जो आपका शेड्यूल में है, और 75% टेस्ट एंड असाइनमेंट प्रॉपर्ली कर रहे हैं, वेदांतु प्रॉमिस यू कि आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा जहां पे भी आप हैं, एंड दैट्स अ गारंटी। नहीं होता तो बिना कोई सवाल के पैसे वापस। तो आई थिंक जब कोई इतना प्रॉमिस एंड गारंटी करा है, मीन्स दे बिलीव इन देमसेल्फ। स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो बिलीव इन देमसेल्फ एंड बिलीव इन दिस प्लेटफॉर्म। आओ, यू कैन इवन ट्राई फॉर अ मंथ एंड कैन मेक श्योर आप पूरे साल के लिए इसका हिस्सा बने। तो प्लीज चेक कर लेना। आई एम प्रीटी श्योर यू विल ऑल्सो से आई एम अ प्राउड वेदन। जल्दी मिलते हैं उसी के साथ अलविदा लेते हुए। हास्ता लवस्ता, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।